हेलो स्टूडेंट्स, मैं जगदीश, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करौली। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में जालक के बारे में पढ़ा था। जालकों के प्रकार, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। अब पढ़ते हैं हम यूनिट सेल, एकक कोशिका। तो हमने पिछली क्लास में क्रिस्टल शब्द पढ़ा था। तो क्रिस्टल कोई भी एक पिंड हो सकता है, लेकिन उसकी ज्यामिति कैसी हो, निश्चित, तो वो क्या कहलाता है, क्रिस्टल। अब ये जो यूनिट सेल है, ये मान लीजिए हमें कोई क्रिस्टल लें और इस क्रिस्टल को छोटे छोटे भागों में तोड़ें। तो इस क्रिस्टल की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, इस सबसे छोटी इकाई जिसके बार बार रिपीट होने से उस संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे कहते हैं हम यूनिट सेल। उसे क्या कहते हैं हम, यूनिट सेल। जैसे इसका एक हम सामान्य उदाहरण लें, चीनी की बोरी। उस चीनी की बोरी को हम एक क्रिस्टल मान लें कि संपूर्ण चीनी की जो बोरी है वो क्या है, क्रिस्टल। अब उसकी सबसे छोटी इकाई क्या हुई, चीनी का एक दाना। जैसे मान लीजिए ये एक चीनी की बोरी है जिसमें चीनी भरी हुई है, और इसको क्या मान लिया हमने, क्रिस्टल। तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, इसका एक दाना, और इस दाने के बार बार रिपीट होने से इस संपूर्ण बोरी का निर्माण हो रहा है। तो चीनी का एक जो दाना है वो उसके लिए क्या कहलाई, यूनिट सेल। अब इससे यूनिट सेल की यह सबसे छोटी जो इकाई है, जिसको हम यूनिट सेल कहते हैं, इसके जो किनारे हैं, उस यूनिट सेल में 3 किनारे होते हैं। तो इन किनारों को हम ABC बीमा के द्वारा दर्शाते हैं, और इनके मध्य, किनारों के मध्य जो कोण बनते हैं उनको हम अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसा भी एक हम यूनिट सेल बनाए, ये हमने इसकी क्या बना दी, एक यूनिट सेल। तो इसके 3 किनारे हो गए, जिसको हम A, B और C के द्वारा दर्शाएं, और इनके मध्य बनने वाले कोण हैं, इनको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा के द्वारा दर्शाते। तो यूनिट सेल के 6 पैरामीटर हो गए, उनके किनारों की लंबाई और उनके मध्य पाए जाने वाले कोण। इन 6 पैरामीटर्स का मान किसी एक यूनिट सेल में एक समान भी हो सकता है कि ABC जो तीनों किनारे हैं उनकी लंबाई समान हो, अल्फा, बीटा, गामा तीनों कोण हैं, इनके मान समान हो सकता है A, B की लंबाई समान है लेकिन C की उनसे कम ज्यादा है,
हो सकता है अल्फा बीटा जो कोण है वो 90 डिग्री के, लेकिन गामा 90 डिग्री का नहीं है। तो इस तरह से इनके मान एक समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जिसके आधार पर जो क्रिस्टल हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। जैसे घनीय क्रिस्टल है, या कहें क्यूबिक है, नंबर 2 टेट्रागोनल है, नंबर 3 ऑर्थोरोम्बिक है, नंबर 4 हेक्सागोनल, नंबर 5 रोम्बोहेड्रल, नंबर 6 मोनोक्लिनिक और नंबर 7 ट्राइक्लिनिक। तो इन 6 पैरामीटर्स के आधार पर क्रिस्टल 7 प्रकार के होते हैं और इन पैरामीटर्स के आधार पर हम क्रिस्टल के घनत्व रो का मान निर्धारित कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला है रो बराबर एन एम अपॉन एन वी। यहाँ जो एन है, ये एन तो है यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या, एम उसका मास, बी यूनिट सेल का वॉल्यूम और एन अवोगाद्रो संख्या। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। अब इस यूनिट सेल के प्रकार, अब जो यूनिट सेल है इसमें ये जो अवयवी कण है, हमने कहा कि इसके ये अवयवी कण, अब ये अवयवी कण कहाँ व्यवस्थित है, उस व्यवस्था के आधार पर यूनिट सेल्स को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। कहते हैं त्रिविम जालक को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि एक जो यूनिट सेल है वो क्या है, त्रिविमीय जालक है। यूनिट सेल क्या है, त्रिविमीय जालक। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिविम जालकों के प्रकार, तो उन अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर त्रिविम जालक या यूनिट सेल को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। नंबर 1 सामान्य एकक कोष्ठिका। जो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका है, इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में उसके जितने भी अवयवी कण हैं वो सभी अवयवी कण उसके कोणों पर पाए जाते हैं। या जैसे ये एक सामान्य यूनिट सेल, तो अवयवी कण केवल इसके कोने पर है, तो ये कहलाती है सामान्य एकक कोष्ठिका। अब त्रिविमीय व्यवस्था में ये जो एक एकक कोष्ठिका का ये जो एक अवयवी कण है, कोने का एक अवयवी कण, जिस तरह से इस एकक कोष्ठिका को हम ए डिनोट कर दें, तो उसी तरह त्रिविमीय व्यवस्था में यह 1 नंबर का अवयवी कण इस ए के अलावा किसी यूनिट सेल बी से सी, डी, ई, एफ, जी, एच अर्थात अन्य 7 यूनिट सेल से भी जुड़ा रहता है। कितनी सेल से जुड़ा रहता है? 7 यूनिट सेल से। तो इस एक अवयवी कण पर केवल 1/8वें भाग पर यह अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि इस 1 या 8 कोणों पर हमें 8 अवयवी कण दिख रहे हैं तो इसमें अवयवी कणों की संख्या 8 हुई, नहीं। इसका प्रत्येक कोने का जो एक अवयवी कण है वो इस ए यूनिट सेल का पार्ट तो है, इसके अलावा किन्हीं अन्य 7 यूनिट सेलों से भी जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए
इस यूनिट सेल में जब हम कुल अवयवी कणों की संख्या निकालेंगे तो एक पर केवल 1/8वें भाग का ही अधिकार है, और ऐसी कितनी यूनिट सेल हो गई 8, तो कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है 1। नंबर 2 काय केंद्रीय एकक कोष्ठिका, BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये जो एकक कोष्ठिका है इसमें जो अवयवी कण है वो सामान्य एकक कोष्ठिका की तरह उसके कोणों पर तो पाए ही जाते हैं। जैसे ये एक एकक कोष्ठिका है तो अवयवी कण इसके कोनों पर तो है ही है, लेकिन कोनों के अलावा एक अवयवी कण इसके केंद्र में भी पाया जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जो केंद्र में जो अवयवी कण पाया जाता है ये किसी अन्य से सहभाजित नहीं होता, अर्थात इस एक अवयवी कण पर 100% अधिकार इस यूनिट सेल का ही होता है। तो इस प्रकार की यूनिट सेल में जब हम कुल अवयवी कणों की संख्या निकालते हैं तो कोने पर से तो कितना पार्ट आएगा 1/8 × 8 प्लस 1, तो कुल अवयवी कण कितने हुए केवल 2। नंबर 3 फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका, FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस प्रकार की जो यूनिट सेल्स हैं उसमें अवयवी कण उसके कोणों पर तो पाए ही जाएंगे, लेकिन कोनों के अलावा इन कोणों के अलावा इसके सभी इन 6 फलकों पर भी एक एक अवयवी कण पाए जाते हैं, तो इसे कहते हैं हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और ये जो फलक है हमने कहा कि फलक एक ऐसा एकक कोष्ठिका का ऐसा पार्ट है जिसमें क्रिस्टल आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हमने ये 2 फलक माने थे, इसको भी 1 नंबर दे दें और यहाँ इसको भी 1 नंबर दें। तो हमने कहा कि यहां से जुड़ गए। अगर मान लीजिए इस पर कोई अवयवी कण ये है तो ये तो इस पर भी होगा, तो उस अवयवी कण पर इसका भी अधिकार है और इसका भी अधिकार है। तो फलक के जो अवयवी कण है उस पर 2 यूनिट सेल्स का अधिकार होता है। तो इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या यदि हम ज्ञात करेंगे तो 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6। 6 फलक हैं ऐसे, तो कुल अवयवी कण कितने हो गए 4। कुल अवयवी कण कितने हुए 4। उसी तरह नंबर 4 अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका ECC एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये जो एकक कोष्ठिका है इसमें अवयवी कण उसके कोनों पर हैं, लेकिन इन कोनों के अलावा किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर भी, यहां हो सकते हैं, यहां हो सकते हैं, कहीं हो सकते हैं, इन 2 विपरीत फलकों पर भी पाए जाते हैं।
जैसे अगर यहाँ है तो यहाँ होगा, यहाँ है तो यहाँ होगा, और यहाँ है तो यहाँ होगा। तो किन्हीं दो विपरीत फलकों पर भी पाए जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या कोणों से 1/8 × 8 प्लस 1/2, और ऐसे कितने फलक हैं? केवल 2। तो कितना बच्चा हमारे पास? केवल 2। तो यहाँ कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई? 2। धन्यवाद।